मुद्दा जरा हटके। कुत्तों के बारे में डायलॉग आपको याद है? 50 साल पहले एक फिल्म आई थी, शोले। उसके बहुत सारे डायलॉग लोगों को आज भी याद हैं। खास करके धर्मेंद्र का वो डायलॉग जिसमें वो बोलते हैं, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। उसके बाद अब फिर कुत्ते चर्चा में हैं और भरपूर चर्चा में हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के मुद्दा जरा हटके में हम कुत्तों पे बात करने वाले हैं, और आदमी पे भी, जिसकी औकात कुत्तों से भी गई गुजरी हो गई है। आप इसे कटाक्ष के तौर पे ले सकते हैं, इसे कड़वी सच्चाई के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन हम जो आंकड़े रखने वाले हैं उससे आपको सच में लगेगा कि आदमी कुत्ते से भी गया। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने एक डिसीजन दिया कि दिल्ली एनसीआर में कुत्ते, आवारा कुत्ते बहुत ज्यादा हो गए हैं, उनको पकड़ो, शेल्टर होम में डालो और उनकी देखरेख करो। उनके लिए खाने पीने का प्रबंध करो, उनके लिए कर्मचारी नियुक्त करो, जरूरत पड़े तो स्पेशल टास्क फोर्स बनाओ, लेकिन एक भी कुत्ता सड़कों पे नहीं दिखना चाहिए। कारण, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बच्चा रेबीज के कारण तड़प तड़प के माँ बाप के सामने मर गया। हॉस्पिटल वाले भी कुछ नहीं कर पाए। जिसने भी वो वीडियो देखा होगा, दिल दहल गया होगा सच में। मतलब जो जिस तरह पागल कुत्ते को तड़पते हुए देखते हैं, वो बच्चा उसी तरह तड़प रहा था। डॉक्टर चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। रेबीज इतनी ही खतरनाक बीमारी है। उसी तरह की रिपोर्ट्स जब अखबार में छपी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और आवारा कुत्तों को पूरे दिल्ली एनसीआर से हटाने का ऑर्डर जारी कर दिया। तथाकथित पशु प्रेमी कूद पड़े, हंगामा होना था हुआ कि ऐसा कैसे कुत्तों को हटाने के आदेश दे सकते हैं। बताते चलें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक हल्का सा आदेश दिया था कि यदि किसी को कुत्तों से ज्यादा ही प्रेम है तो अपने घर ले जाके खाना खिलाएं, उनको सड़कों पे ना खिलाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके कारण परेशान होते हैं। कुत्तों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी भी है। लगभग देश भर में 5 करोड़ के आसपास आवारा कुत्ते माने जा रहे हैं। जब इतनी बड़ी संख्या है तो सुप्रीम कोर्ट का चिंतित होना भी स्वाभाविक है। खैर, सुप्रीम कोर्ट की भल मनसाहत कि उसने खुद संज्ञान लिया और कुत्तों को हटाने को कहा। लेकिन अब जो तथाकथित कार्यकर्ता होते हैं, उनका तो काम ही यही है कि कोई डिसीजन कैसे आ गया, सुधार कैसे हो जाएगा। हम बीच में टांग अड़ाएंगे और टांग अड़ी भी। कुछ एनजीओ पहुंच गए दोबारा से सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई के सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के सामने, कि तत्काल सुनवाई कीजिए, अदरवाइज आवारा कुत्तों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सीजेआई ने भी सुनवाई कर ली और उन्होंने कहा कि इस मामले में हम स्पेशल बेंच बना रहे, 3 जजों की बेंच। मतलब कुत्तों के लिए 3 जजों की स्पेशल बेंच बनी है उस देश में जहां 5 करोड़ 20 लाख से ज्यादा आदमियों के केस पेंडिंग हैं। मतलब आदमी की सुनने वाला कोई नहीं है, कुत्तों के लिए तत्काल बेंच गठित किया जा रहा है, पीठ गठित किया जा रहा है। अब सोच लीजिए आदमी की औकात कितनी और कुत्ते की कितनी। मामला सिर्फ ये नहीं है कि देश भर में 5 करोड़ 20 लाख केस पेंडिंग है। मामला ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में, अकेले सुप्रीम कोर्ट में 86,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है। जब 86,000 केस पेंडिंग हैं, तब कुत्तों की इतनी चिंता हो रही है कि उनके लिए स्पेशल बेंच गठित किया जा रहा है, और बेंच भी तत्काल सुनवाई करेगा। उसने 14 तारीख को सुनवाई की, अब फिर सुनवाई होनी है सोमवार को, और इस तरह कुत्तों पे लगातार फोकस बना रहेगा। अच्छा है कि चलिए किसी के केस को तो तवज्जो मिल रही है, आदमी की ना सही, जानवरों के केस को ही सही। क्योंकि देश में लगभग 3,40,000 केस ऐसे हैं जो 20 से 30 साल से चल रहे हैं। यानी जिनको 30 साल से जो लोग अपने घुटने रगड़ रहे हैं, अदालतों में जा जाके अपनी चप्पलें घिस रहे हैं, उनके लिए ना कोई स्पेशल जज है, ना स्पेशल कोर्ट है, ना स्पेशल बेंच है। उनको तो तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन कुत्तों की तत्काल सुनवाई हो रही है, और वो भी आवारा कुत्तों की, पालतू कुत्तों की बात नहीं हो रही यहाँ पे। खैर, ये अपनी सोच है। जजों ने जो डिसीजन दिया था वो कुछ सोच समझ के दिया होगा। गनीमत मानिए कि उन्होंने कुछ देशों की तरह कुत्तों को सीधा मारने का आदेश नहीं दिया,
उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इनको शेल्टर होम में डालिए, तब इतना हंगामा है। यदि वो सच में कुत्तों का निपटारा करने की आदेश दे देते तो क्या होता। लोग एक और सुझाव दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आप एक काम कीजिए, कुत्तों के लिए शेल्टर होम भी नहीं बनाने पड़ेंगे, सबको नागालैंड की तरफ रवाना कर दीजिए, वो लोग अपने आप निपट लेंगे, वहां जानते हैं कि कुत्तों के साथ क्या होता है। खैर वो अलग मामला है, लेकिन ये सच में सोचने की बात है, क्या आदमी कुत्ते से भी गया? क्या उसकी औकात इतनी भी नहीं है? मतलब देश का सुप्रीम कोर्ट किसी आतंकवादी के लिए रात को 3 बजे खुल सकता है, कुत्तों के लिए स्पेशल बेंच बन सकती है, और आदमी की सुनवाई नहीं है। वो 50-50, 40-40 साल से धक्के खा रहा है। क्या यही न्याय व्यवस्था है? ऐसे में यदि हम कल विकसित भारत बन भी जाते हैं तो क्या होगा? क्या तीर मार लेंगे? न्याय व्यवस्था में सुधार की जरूरत है और होना चाहिए सुधार। धन्यवाद।